नौजवानों के दुश्मन हो तुम। सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद, चैनल साहिल रिएक्शन मैन। और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं और जाऊं और आप बार बार फरमाइश करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना देता हूं। एक नज्म जो मैं अपनी पसंद की आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, उस पूरे रंग में आ चुके हैं। एक नज्म सुनाता हूं। इसराइल साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने बहुत कम सियासी लोगों को ऐसा देखा है कि सामने बैठी हुई भीड़ जो है वो पूरा इम्तिहान ले रही हो, फिर भी बोलने की जो जिद है उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी यहाँ मेहमानान बैठे हैं, भले ही मैं यहाँ मेहमान हूं लेकिन डाइस पर मैं शायर की हैसियत से खड़ा हूं, और जितने सियासी मेहमान बैठे हैं मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए आप उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा अपना मानना है कि शायर जो है वो समाज का आईना होता है, और हम देश भर में मुशायरों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, शमा रोशन करते हैं और चले जाते हैं,
मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। ये जो सियासी लोग हैं ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आपकी दुआएं ये बता रही हैं, आप खुद बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं। मैं इन दिनों जब सियासी महफिलों में जाता हूं तो मेरा दिल करता है कि उनसे पूछूं जिनको आप चौकीदार के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करूं, उनकी खामोशियों को महसूस करूं। मैं पढ़ता हूं एक नज्म आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं। आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूं आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूं, लेकिन आते वक्त मुझे एक माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूं जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की मां की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस मां से कई बार मिला हूं, मुसलसल मिलता रहता हूं। मैंने उस मां के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है। मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की मां, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म, उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाएं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के लिए। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है,
तड़प करके एक माँ कह रही है कि नहीं